जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में शामिल है आरआरबी की एनटीपीसी की एग्जाम जो 4/2/2021 को हुई थी। उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल स्ट्रेटजी के सवाल, जिनमें जीके और जीएस सवाल शामिल हैं। आप इन वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपको कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही वीडियो हम हर रोज लाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ढाका, बी लखनऊ, सी बिहार, डी कानपुर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो हुई थी ढाका में, और ढाका में हुई थी 1906 में। अगला सवाल, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? ए मैक्रो पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, सी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, डी मेनी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एमपीईजी डिजिटल वीडियो और ऑडियो संप्रेषण के एक मानक समूह है, और एमपीईजी अपने घर में जो डीटीएच यूज करते हैं उनका नाम है। अगला सवाल, भारत का प्रथम समर्पित खगोलीय मिशन कौन सा है? ए एक्टोसेट, बी एक्स्ट्रोसेट, सी ऑप्टिकोसेट, डी एक्स्ट्रोमेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है एक्स्ट्रोसेट। एक्सोसेट भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित खगोलीय वेधशाला मिशन है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, डीएनए के अंतर के आधार पर जीवों के संबंध का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? ए आणविक जातिवृत्ति, बी संरचना दृष्टिकोण, सी डीएनए अध्ययन, डी कामांतरण। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है आणविक जातीय वृत्ति। आणविक जातीय वृत्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करके उनकी समानता और विकास को दर्शाता है। अगला सवाल, जवाब में ऑप्शन ए, वो है जेटावाइट। एक जेटावाइट बराबर 1024 येटावाइट होता है। अगला सवाल, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व की सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ए स्टार्स, बी स्पार्कल, सी स्प्रिंग, डी स्पाइक्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है स्पाइक्स। अगला सवाल, वंशागति के नियम की खोज किसने की? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडेल, सी आर्किवाल्ड गेरोड, डी ह्यूगो डी प्रोज। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे के प्रयोग करके आनुवंशिक के नियम की खोज की। अगला सवाल, सर्वाइकल ऑफ द फॉरेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? ए चार्ल्स डार्विन, बी अल्बर्ट एस्टीन, सी हार्बर्ट स्पेंसर, डी आर्किमिडीज। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है हार्वर्ड स्पेंसर। स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को सर्वाइकल ऑफ द फॉरेस्ट नाम दिया। अगला सवाल, मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ के संस्थापक कौन थे? ए चवनवाला, बी लनगुमा विसा, सी साल्डेंग, डी हुआंग चेराग। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है हुआंग चेरा। हुआंग चेरा का वास्तविक नाम लालडेंगा है। लालडेंगा मिजो फ्रंट के संस्थापक और मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब हुई? ए 1951, बी 1851, सी 1948, डी 1806। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1806 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी। इसे 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम में बदल दिया गया। अगला सवाल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया? ए कृष्ण रेड्डी, बी रामचंद्र बेज, सी एस एन गणपति, डी राम वंजी तुषार। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है राम वंजी तुषार ने। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की है, जिसे सरदार पटेल की प्रतिमा है, और इसे डिजाइन किया था राम वंजी तुषार। अगला सवाल, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 सितंबर, बी 10 मार्च, सी 18 सितंबर, डी 10 जुलाई। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह 18 सितंबर, और इसी के पास माना जाता है विश्वकर्मा पूजा भी। अगला सवाल, विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को बांस संरक्षण और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत में एक सिंगल हॉर्न वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी बिहार, डी असम। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है असम में पाया जाता है। असम में
काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किस वर्ष हुई? ए 1650, बी 1750, सी 1700, डी 1600। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा बनाई गई। अगला सवाल, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया था? ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी भारत दिवस, डी मौन विद्रोह दिवस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला सवाल, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? ए भारी उद्योग का तीव्र विकास, बी कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास, सी अनुसंधान संबंधी विकास एवं अंतरिक्ष संबंधी विकास, सी सूचना प्रौद्योगिकी विकास। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कृषि पे ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र में विकास। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई विकास पे था। अगला सवाल, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ए फारस, बी मेसोपोटामिया, सी गोल्जी, डी सिलोन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है फारस। ईरान को 1935 से पहले फारस के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी सूरत। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है सूरत में। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला सवाल, भारत का पूर्वी तट किस प्रकार का है? ए समवर्ती तटरेखा, बी चट्टानी तटरेखा, सी जलोढ़ तटरेखा, डी विवर्तनिक तटरेखा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जलोढ़ तटरेखा। भारत का पूर्वी तट जलोढ़ मिट्टी से बना है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। अगला सवाल, 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला कौन सा यात्री था? ए महमूद अनवल्खी, बी अल-बरूनी, सी सैयद अली रईस, डी इब्न बतूता। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया और तहकीक हिंद नामक ग्रंथ लिखा। अगला सवाल, प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है जिन्होंने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे? ए आर के नारायण, बी मुल्कराज आनंद, सी अनीता देसाई, डी कमला दास। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव को उजागर करने वाले उपन्यास लिखे। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1970, बी 1989, बी 1990, सी 1969। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह 1969। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को औद्योगिक सुरक्षा के लिए की गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरीशन सैन्य छावनी शहर है? ए सूरत, बी जालंधर, सी कोटा, डी उदयपुर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जालंधर। जालंधर भारतीय सेना के लिए प्रमुख सैन्य छावनी क्षेत्र है। अगला सवाल, ग्लोबल कॉमन का एक भाग कौन सा है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया, डी अंटार्कटिका। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वैश्विक साझे संपत्ति का हिस्सा है जहां किसी देश का अधिकार नहीं है। मास्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? ए बेरिंग जल डमरू मध्य, बी इंग्लिश चैनल, सी हडसन जल डमरू मध्य, डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। अगला सवाल, 2016 में भारत में दुर्लभ डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पाए गए थे? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है गुजरात में पाए गए थे। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दुर्लभ डायनासोर के राप्टोसार के जीवाश्म पाए गए थे। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसी तरह के महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हर रोज लाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।